हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखी जाके, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे इसका आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, ठीक है। जिससे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे आपको। बस बात कर लेते हैं डीएलएड डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर क्या बैच चल रहा है? डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। सत्र कौन सा है? 17, 24 और 26। बैच का क्या नाम है? डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2025, ठीक है। बिल्कुल निःशुल्क है, यूट्यूब पर कोई भी फीस नहीं ली जा रही है आप पे। और फ्री भाई आपको सब कुछ, क्लास नोट्स, पीडीएफ, सारा कुछ मिल रहा है। क्लासें देख लेते हैं किस टाइम कौन सी चल रही है। सुबह चल रही है 11 बजे क्लास, हिंदी की आपको क्लास चल रही है, जिसमें आपको कॉलेज में पढ़ा रही हैं, अच्छा पढ़ा रही है, ठीक। और शाम को आपको 4 बजे क्लास मिल रही है संस्कृत की, जिसमें अंजलि में पढ़ा रही है, बहुत अच्छा पढ़ा रही है। आप एक बार जरूर जुड़ें, ठीक है। और शाम आप हमसे 4 बजे जुड़ते, 6 बजे हमसे जुड़ते हो मैथ के साथ। 6 बजे हमसे आप जुड़ते हो मैथ के साथ। तो ये है शेड्यूल। तो जो बैच है यूट्यूब पर किसी ने फ्री नहीं दिया, तो हम लोगों ने सोचा है आपको फ्री वाई ऑफ कोर्स चलाया जाए, ठीक है। इसलिए चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको टाइम टू टाइम इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से आपको कराया जाएगा, ये नहीं आपको बीच में छोड़ दिया जाए, ये नहीं बीच में आपको छोड़ दिया जाए। देख लेते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर शास्त्र कौन सा? 24 और 26 बात कर चुके हैं। मैथ की क्लास, मैथ में हम क्या पढ़ रहे हैं? मैथ में हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक कौन सा चल रहा है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति टॉपिक चल रहा है। क्लास एक हमारी हो गई है, दूसरी क्लास है, ठीक। डेली टाइमिंग कितनी है? 6 बजे टाइमिंग है, इसलिए जुड़ना ना भूलें 6 बजे। और आप बच्चों की बिल्कुल मैथ में बैक नहीं लगेगी। आपने इतना पढ़ लिया तो ये वादा है हमारा, आपकी मैथ में बैक नहीं लग सकती है, ठीक है। तो इसलिए चैनल पर नए हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे इससे आपको फ़ायदा मिल सके, ठीक है। देखते हैं क्या पढ़ रहे थे हम लोग। हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, ठीक है। हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था इंटीजर नंबर पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे? इंटीजर नंबर, मतलब पूर्णांक पढ़ लिए थे। पूर्णांक में क्या क्या पढ़ लिया था? पूर्णांक में हमने पढ़ लिया था ऋणात्मक संख्या कौन सी होती हैं, शून्य संख्या कौन सी होती हैं, और धनात्मक संख्या कौन सी होती हैं। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल। क्या पढ़ेंगे आज हम? डेसिमल मतलब दशमलव। क्या पढ़ेंगे हम? दशमलव। तो दशमलव की बात कर लेते हैं। दशमलव में हम क्या पढ़ने वाले हैं? दशमलव पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? दशमलव। दशमलव पढ़ेंगे, ये पेन नहीं चल रहा। आज हम पढ़ रहे हैं दशमलव। दशमलव पढ़ेंगे आज हम, मतलब डेसिमल। डेसिमल में क्या पढ़ेंगे? पहले पहले पढ़ेंगे शांत दशमलव और अशांत दशमलव, मतलब टर्मिनेट डेसिमल और नॉन टर्मिनेट डेसिमल, ये सब पे बात करेंगे। फिर देखेंगे नॉन टर्मिनेट डेसिमल, मतलब नॉन टर्मिनेट डेसिमल। नॉन टर्मिनेट डेसिमल में क्या होता है? फिर इसके भी दो पार्ट होते हैं, इसमें एक पार्ट होता है नॉन टर्मिनेट या रिपीटिंग डेसिमल, या बोलते हैं अशांत या आवर्ती दशमलव, और या नॉन टर्मिनेटेड एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक। इसे बोलते हैं अशांत अनुवर्ती दशमलव, ठीक। ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं शांत दशमलव। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे शांत दशमलव। पहले क्या पढ़ेंगे? शांत दशमलव। शांत दशमलव पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं शांत दशमलव। पहले पढ़ेंगे शांत दशमलव। शांत दशमलव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्मिनेट डेसिमल। पढ़ेंगे शांत दशमलव। शांत दशमलव पढ़ेंगे, ठीक है। शांत दशमलव। शांत दशमलव। शांत दशमलव। दशमलव। शांत दशमलव पढ़ेंगे, ठीक। शांत दशमलव, ठीक। शांत दशमलव पढ़ेंगे। शांत दशमलव क्या होते हैं? जो
जैसे जो जिनकी मतलब कोई पॉइंट हो शांत दशमलव, दशमलव पहले सोचो, पॉइंट किसी 0 पॉइंट, जैसे 1.0, ये शांत है, मतलब डॉट 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 एक है, जैसे फिक्स वैल्यू है तो ये शांत दशमलव, जैसे 0.2 पॉइंट, ये शांत दशमलव है, जैसे 1.25, ये शांत दशमलव, क्योंकि 0 बाद रुकना, शांत मतलब होता है रुकना, शांत मतलब होता है रुकना। जैसे जैसे 1/2 है, जैसे 1/2 है, आप फ्रैक्शन बदलो, 1/2 है तो कैसे काटोगे इसे, कितना हो जाए इसका आधा, कितना होता है 0.5 ही तो होता है इसका, तो ये रुक गया ना, तो ये रुकना होता है दशमलव, रुकना क्या होता है दशमलव, शांत दशमलव, क्या होता है शांत दशमलव। जैसे जैसे देखो 0.64, ये क्या शांत दशमलव, रुक गया। 0.125, ये क्या है शांत दशमलव, ये क्या है सब शांत दशमलव, शांत दशमलव। जैसे आपको दिया जाए, जैसे एक वांटिया दे दिया जाए, यहीं पे देख लेते छोड़ो, ये दिया जाए आपको 0 पॉइंट, जैसे 0 पॉइंट आपको दिया जाए 0.9 दिया, 9 है, 0.9 है, इसे आप फ्रैक्शन में बदलो, तो फ्रैक्शन बदलने के लिए क्या करोगे, तो इसे लिखोगे 0.9 है, तो इसे कैसे फ्रैक्शन बदलो, 9/10, 9/10, जैसे यहाँ पे पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे ऐसे 10 बढ़ा दोगे, तो ये इसका नियम होता है। तो ये देखो शांत दशमलव रुका हुआ है दशमलव। जैसे आपको दिया जाए, जैसे ये हो आपके पास 8/853/100 है, इसे आपको डेसिमल में बदलना है, किस में बदलना है, डेसिमल, डेसिमल में बदलना है, डेसिमल में बदलना है। कैसे बदलो डेसिमल में, तो ये यहाँ से पॉइंट हटाओ, इसे बड़ा हो तो होता है 0 पॉइंट, कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, कितने लोग, तो 0 कितने लगे 2 है, तो 2 यहाँ पे पॉइंट हो जाए, तो 8.83, तो ये हमारा डेसिमल हो जाए, डेसिमल आंसर हो जाए। तो समझो डेसिमल का मतलब होता है, मतलब टर्मिनेट, मतलब शांत दशमलव मतलब होता है सीधे सीधे होता है रुकना, मतलब जारी रहना, रुकना। जैसे आपको दिया जाए शांत दशमलव है, जैसे जैसे आपको दे दिया जाए 7/2, इसे आप दशमलव में बदलना है, तो कैसे बदलो, ये फ्रैक्शन है, दशमलव में बदलना, कैसे बदलोगे, काटो से, जैसे 7 से 2 से 7 में भाग दोगे, ऐसे तो भाग दोगे, 7 में भाग दो, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ घटा दिया, कितने बचे, एक बचा, 2 से ज़्यादा है तो यहाँ पे पॉइंट बढ़ाया, कितने ये यहाँ पे 10 हो गया, तो 2 पंजे 10, तो यहाँ पे पूरा पूरा कट गया, यहाँ पे पूरा पूरा कट गया, तो कितना आया इसका, इसे फ्रैक्शन कितना लिख सकते हैं हम, इसे फ्रैक्शन कितना लिख सकते हैं, इसे फ्रैक्शन कितना लिख सकते हैं, इसे फ्रैक्शन कितना लिख सकते हैं बताओ, इसे फ्रैक्शन लिख सकते हैं 3.5 लिख सकते हैं, 3.5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो इसे ये डेसिमल हो गया, ये डेसिमल हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे हम, शांत दशमलव, ये पॉइंट के बाद रुक जाना, इसे बोलेंगे शांत दशमलव, शांत दशमलव, क्या बोले दशमलव, इसे क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। शांत दशमलव होता है रुक जाना, शांत दशमलव होता है रुक जाना, जैसे शांत दशमलव होता है रुक जाना, उसे कहते हैं शांत दशमलव। ठीक है, ठीक है, समझ में आया ये, ठीक, ये समझ में आई ना, देख लेते हैं क्या पढ़ा है, शांत दशमलव में क्या पढ़ा है, देखो शांत दशमलव में क्या पढ़ा है कि 0 पॉइंट रुक जाना, ये 0.1 है, जो भी है, जो 1 पॉइंट तक रुक जाना, ये कंटिन्यू नहीं चलना है, तो इसे कहते हैं, ये डेसिमल में शांत डेसिमल, क्या बोलते हैं शांत डेसिमल। जैसे आपको फ्रैक्शन दे दी जाएगी कोई सी,
जैसे फ्रैक्शन दे दी जाएगी, जैसे ये दे दी है, इसे फ्रैक्शन दे दी, इसे डेसिमल में बदलना है, ये फ्रैक्शन आपको दे दी भिन्न, तो इसे आपको डेसिमल में बदलना है, तो कैसे बदलोगे, तो ऐसे करके आप बदल सकते हो। ठीक है, आपको और नहीं पहचानना है, अभी बाद में क्वेश्चन होंगे वो हम आपको कराएंगे बड़ा अच्छे से। ये देखो 7/2, इसे किससे बदलना है, डेसिमल में बदलना, तो आप भाग ही दोगे, तो भाग दो तो ऐसे ही भाग दोगे, तो इसे डेसिमल में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया क्या है कि यह क्या सीखा, डेसिमल मतलब शांत दशमलव होता है रुकना, शांत दशमलव होता है रुक जाना। जैसे ये आपको एक फ्रैक्शन दे दी हमने, बड़ी फ्रैक्शन दे दी, जैसे ये फ्रैक्शन है आपका, डेसिमल है, डेसिमल के बाद फ्रैक्शन बदलना, जैसे जैसे आपको दे दिया है, आपको दे दिया गया हमने ये दे दिया, इसे देखो ये डेसिमल है, इसे देखो भिन्न है, फ्रैक्शन है आपके पास, ये फ्रैक्शन है, कितनी है, कोई फ्रैक्शन ले लो, कोई सी फ्रैक्शन ले लो, कोई सी फ्रैक्शन ले लो आप, कोई सी फ्रैक्शन ले लो, जैसे आपको ले लिया 7, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 5, 6/100, इसे आपको 1000 कर लो, इसे आपको बदलना है दशमलव, डेसिमल में बदलना है, ये शांत दशमलव में बदलना है, शांत दशमलव बदलना है। कैसे बदलोगे, तो ये देखो पहले बार 3 जीरो है, तो 3 जीरो कहाँ पर लग जाए, यहाँ पे लग जाए, तो बराबर कितना हो जाएगा 7.965, तो ये क्या आ गया हमारा शांत दशमलव आ गया, ये हमारा क्या आ गया शांत दशमलव आ गया, ये हमारा आ गया शांत दशमलव। तो ऐसे करके ये हो गया शांत दशमलव। क्या सीखा सबसे पहले इसमें, शांत दशमलव। अब हम क्या सीखें, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव। अब हम सीखेंगे अशांत दशमलव, अब हम सीखेंगे अशांत दशमलव, आप सीखेंगे अशांत दशमलव को। अशांत दशमलव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेट डेसिमल, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, दशमलव। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव क्या होते हैं, जैसे 1/3, जैसे 0.333333 डॉट 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 अनंत तक चले जाए, इसका कोई अंत ना हो, अशांत दशमलव। ये क्या है, अशांत दशमलव, अशांत, क्या ये अशांत दशमलव, ये अशांत दशमलव। जैसे इसका देखो डॉट 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 3 तक चला जा रहा है, इसे लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, 1/, भिन्न में लिखना चाहो इसे भिन्न में कैसे लिख, इसे ऐसे भी लिख सकते हो डेसिमल में, 0.0 तो 3 है डॉट डॉट, तो 3 पे हम बार लगा दें। बार का मतलब होता है कि ये रिपीट हो रहा है, बार का मतलब होता है रिपीट, इसे हम इतने भी लिख सकते हैं, इसे हम इतने भी डेसिमल में लिख सकते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए, इसे इसे फिर इसे भिन्न में लिखना चाहो, इसे भिन्न में लिखो तो कैसे, भिन्न में कैसे लिखोगे, भिन्न में लिखना चाहो तो इसे भिन्न में लिखेंगे 1/3, 1/3, काटो काटो तो 1/3 को काट दो, कितना आ जाए, वो जाएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 3 डॉट डॉट करके आ जाएगा, अनंत तक जाएगा। नहीं होता है तो भाग करके देख लो, जैसे 1/3 लिया आपको, भाग कर लो, 3 का भाग कितने में करना, 1 में भाग करना है, कर लो। कैसे करोगे, तो यहाँ पे 3 ज़्यादा है 1 कम है, तो यहाँ पे 0 हमने बढ़ा लिया, पॉइंट बढ़ा लिया, तो यहाँ पे हो गया 10 हो गया, यहाँ 3 3 9, कितने बचे 9 हो गए, कितना आया 1 हमारा बचा, 1 बचा, 3 1 3 10 हो गए,
फिर 9 आ गए, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो डॉट 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 ये तो 9 आ रहा है, तो यही तो यहाँ पे सीखा हमने, तो डॉट 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 यही तो सीखा हमने। जैसे इसे अशांत दशमलव होता है जिसका कोई रुकना वाला नहीं, और इसे बार बार वाले से बार से लगा देते हैं, ये चीज़ रिपीट हुई है। बार का मतलब होता है रिपीट होना, बार का मतलब होता है रिपीट होना, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे आपको दिए दिया जाए, बार का मतलब होता है रिपीट होना, ठीक है। अब क्या करें, अब देखो एक संख्या आपको दे दी, जैसे दे दिया एक, जैसे दी जाए 0.2, 2 पे बार है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आप, जैसे लिख सकते हैं 0.2222222 अनंत तक के लिए। इसका मतलब होता है रिपीट होना। बार मतलब जिस पे बार लगा उतनी चीज़ रिपीट होना। जैसे यहाँ पे आपको दे दिया जाए 0.21 पे रिपीट है, तो कैसे लिखोगे, 2 पे बार हो जाए तो कैसे लिखोगे, तो ऐसे लिखोगे आप 0.21 फिर 21 फिर 21 फिर 21 फिर 21, तो ये डॉट 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 अनंत तक चली जाना। तो 2 पे बार लगा है तो 2 बार 2 रिपीट होते हो, 2 रिपीट हो रहे, 2 रिपीट हो रहे, तो ये चीज़ रिपीट होना। बार का मतलब होता है रिपीट होना, वो चीज़ रिपीट हो रहा है। तो ये सब क्या है, ये अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। तो सीख गए होगे अशांत दशमलव क्या होते हैं, अशांत दशमलव सीख गए होगे। अशांत दशमलव और शांत दशमलव दोनों चीज़ें सीख गए होगे। जैसे आपके पास एक चीज़ और दे दिया है, एक नंबर दे दिया है आपको, जैसे आपने ये सीखा, जैसे दे दिया जाए 1.22222 डॉट 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 अनंत तक जैसे, तो इसे कैसे लिखोगे, तो देखो क्या चीज़ रिपीट हो रही, 2 रिपीट हो रही, तो इसे लिख सकते हो 0, कैसे लिख सकते हो 1.2 पे बार, ये हो गया। इसे ऐसे आप लिख सकते हो, इसे बोलेंगे हम अशांत दशमलव, इसे क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव। कमेंट करके बताओ कि क्या बोलेंगे इसे, दशमलव। कमेंट करके बताओ क्या बोलेंगे इसे, अशांत दशमलव बोले, इसे क्या बोले, अशांत दशमलव। एक नंबर आपको और दे दिया जाए तो क्या करोगे, ये नंबर दे देते हैं आपको, एक और दे देते हैं, एक नंबर दे देते हैं और, जैसे आपको दे दिया जाए 5.868787 डॉट 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 डॉट, तो इसे कैसे बार में लिखोगे, तो इसे कैसे बार में लिखोगे, तो इसे बार में लिखोगे कैसे बताओ, तो इसे वही तरीका, तो वो रिपीट क्या रहा है, 81 रिपीट हो रहा, तो लिखते हैं 5.8187, तो ये हो गया अशांत दशमलव। तो इसे अशांत दशमलव, बार का मतलब होता है अशांत दशमलव, ठीक है। तो ऐसे करके इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप सीख गए होंगे शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होते हैं, तो सीख गए होंगे, नहीं सीखे हो बताओ, कमेंट करके बताओ, सीखे नहीं सीखे हो, शांत दशमलव अशांत दशमलव क्या होते हैं, ये चीज़ सीखे हो नहीं सीखे हो, सीखे हो या नहीं सीखे हो, बताओ बताओ भैया, कमेंट करके बताओ, सीखे हो नहीं सीखे हो, सीखे हो या नहीं सीखे हो भैया, बताओ, सीखे हो ना, सीख गए होंगे भैया। चलो एक और तो आपको देता हूँ, इसका बताओ, इसका क्या हो जाएगा, 0. इसका आप कमेंट करके बताओ, इसका कमेंट करके बताओ आप, इसका कमेंट कर 0.898989, इसका आप कमेंट करके बताओ 89, एक 9 डॉट 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 अनंत तक है। इसका आप कमेंट करके बताओ क्या होगा, क्या होगा इसका, वही तरीका देखो, 0 पॉइंट बाद क्या रिपीट हो रहा, आप देखो रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट देखो आप क्या हो रहा है, रिपीट देखो क्या हो रहा है, 89 रिपीट हो रहा है, तो
89, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 89, 0.89 पे बार हो जाएगा। तो ये है क्या, ये अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। तो ये ऐसे करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको दे दिया है, एक और दे दिया जाए, जैसे दे दिया 11.1 डॉट 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 अनंत तक लिए। तो इसे आप कैसे लिखोगे, इसे आप कैसे लिखोगे, तो बताओ। इसे भी लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, जैसे लिखोगे 11.1 पे भार लगा दो, एक ही तो रिपीट हो रहा, तो यही तो ये हुआ है, तो इसे आसान दशमलव करें, इसे आसान दशमलव करें, आसान दशमलव। आपको इतने आसान तरीके से सारी, देखो सिलेबस में और यहाँ पे बहुत डिफरेंस है। सिलेबस में बहुत चीज़ें सीमित दी हैं, और पढ़ना क्वेश्चन हर जगह से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपको हर जगह से पूछे। एग्जाम, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको क्वेश्चन हर जगह से मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इतना पढ़ के जाइए जिससे आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, जैसे आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आज हम क्या सीखे, सबसे पहले देखते हैं यहाँ से क्या सीखे। आज हम सीखें दशमलव, क्या सीखें, दशमलव। जैसे डेसिमल, डेसिमल में क्या सीखे, डेसिमल में क्या सीखें, डेसिमल में हम क्या सीखें, ये पहले मिटा देते हैं। डेसिमल में क्या सीखें, डेसिमल में क्या सीखते हैं, शांत दशमलव सीखे और अशांत दशमलव सीखे। अब देख लें, अशांत दशमलव में के भी दो पार्ट होते हैं। इसमें होता है नॉन टर्मिनेट, और एक होता है नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। एक होता है शांत आवर्ती दशमलव, एक होता है शांत अनुवर्तीय दशमलव, ठीक है ना। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव, रिपीटिंग डेसिमल। तो ये चीज़ हम सीख चुके हैं, ये चीज़ हम सीख चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे तो क्या सीखे इसके बाद, शांत दशमलव क्या होते हैं, तो शांत दशमलव पहचान लोगे, अशांत दशमलव पहचान लोगे, पहचान लोगे नहीं, पहचान लोगे ना, पहचान लोगे, ठीक है। ये चीज़ सीखे, ये चीज़ सीखे। तो अब क्या करेंगे, एक देखते हैं और देख लेते हैं। जैसे आपको नियम बताना, जैसे आपने देखा होगा क्वेश्चन, जैसे आप पे बार लगा होता है, जैसे आपको बार दिया है 9 पे, 0 पॉइंट, ये देखा होगा आपने 0.9 पे बार दिया है, इसे आपको बदलना है भिन्न में। इतने को कितने में बदलना, भिन्न में बदलना है, इसमें बदलना, भिन्न में बदलना। को क्या हो रहा है, को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलो। कैसे बदलोगे, तो कैसे बदलोगे इसे भिन्न में, बताओ कैसे भिन्न में बदलोगे, बताओ। तो कैसे करोगे, आप सबसे पहले देखो कि बार के बाद कितने पॉइंट पे लगा है, बार देखो कितने पे लगा है, एक पे लगा, तो ये हमारा क्या है, 9 है, तो कितना ऐसे लिख सकते हैं हम, 9/9, तो कितना आ जाए, 9×1 9, तो 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ये नियम होते हैं इसमें, नियम आप सबसे पहले नियम सिखा दें, नियम देख लो पहले, सबसे पहले देखो नियम, फिर आप यहाँ पे आते हैं। जैसे ये होता है, जैसे 0 पॉइंट ए पे बार, 0.a पे बार, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/9, 1 कितने लिख सकते हैं, 9। दूसरा का देखते हैं, दूसरा कितना है, दूसरा है जैसे 0 पॉइंट ए बी पे बार है, ए बी पे बार है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिखेंगे, जैसे ए बी लिखेंगे, और देखो और बार कितने पे, 2 पे, तो 2 बार हम 9 लिखेंगे, 2 बार जितने पे बार है उतनी बार हम 9 लिखेंगे, ठीक। जैसे आपको दे दिया 0 पॉइंट
बी और सी तीनों पे बार है, तो कैसे लिखोगे, तीनों बार है तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों को हम ऐसे लिख लेंगे, ए बी सी लिख लिया। और देखो तीनों पे बार है तो 9 हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार 9 लिखेंगे, 3 9 और 9 लिखेंगे। ठीक है, अब देख लो 3 बार 9 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक और आपको दे दिया जाए, जैसे 0 पॉइंट ए बी सी और डी है। ठीक, इसे कैसे बदलोगे, तो कैसे बदलोगे, तो सबको फिर ए बी सी डी लिखेंगे, तो तीनों पे बार, चारों पे बार, तो 4 बार 9 लिख लेंगे, 4 बार 9 लिख लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये नियम होते हैं इसके फार्मूले, ये इसके नियम होते हैं। जैसे जितने पे बार है तो उसे वो संख्या लिख लेते हैं, जैसे जितने ए बी पे बार है तो ए बी हमने लिख लिया, और बटे कितने पद पे बार है, 2, तो 2 बार हमने 9 लिख लिया। तो ये होता है। जैसे आपको दे दिया जाए इस जानकारी ए 0.8 दे दिया जाए, तो इस पर आपको फ्रैक्शन बदलना, कैसे बदलोगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 को वैसे लिखेंगे, तो बार कितने पे, 1 पे, तो हम 9 नीचे लिख लेंगे, तो ये हमारी वैल्यू हो गई। जैसे देखो 1 पे बार है तो हमने वो पद तो वैसे लिख लिया, तो 1 पे बार है तो 9 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे ना, 9 को लिखेंगे ना, लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया। ठीक, कमेंट करके बताओ। जैसे आपको क्या करना है, जैसे 1 पे बार है, किसी पे बार है वो सेम लिख लो, उसके बटे देखो कितने पे बार है उतने 9, 0 बड़ा मतलब उतने 9 लिख दो, मतलब 9 लिख दो। ठीक है, जैसे आप और देखिए आप, जैसे ये दे दिया है आपको 0.75 मतलब 0.75 मतलब 75 पे बार, तो आपको कैसे लिखना है, 75 पे कैसे लिखना है बताओ, कैसे लिखना है कमेंट करके बताओ, अभी सीखे कैसे लिखना है। देखो दो बार कितने पे, 2 पे है, तो 2 पे बार है तो हम वैसे ही लिख लेंगे, 2 को बार कितने पे, हमें 75 पे बार है तो हम बराबर 75 ऐसे लिख लेंगे, 75 लिख लेंगे। बार कितने पे, 2 पे, 2 पे बार तो हम 2 9 0 से बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। तो देखो तो 75 है, 75 ऊपर वैसे ही लिख लेंगे, और जितने बार है उतने हम 9 बढ़ा देंगे, 2 संख्याओं को है तो 2 बार 9 लिख लेंगे। जैसे आपको दे दिया जाए, एक और दे दिया जाए, जैसे ये बताओ, आप खुद करके बताओगे, 8.87 पे बार है, ये कैसे लिखोगे आप, कैसे लिखोगे बताओ, कमेंट में बताओ कैसे लिखोगे। देखो वही तरीका, जैसे 2 को हम कुछ नहीं करेंगे, तो हम 87 को हम वैसे ही लिख लेंगे, 87 को हम वैसे लिख लेंगे, 87 लिख लिया। देखो बार कितने पे, दोनों पे बार है तो 2 बार हम 9 बढ़ा लेंगे, 2 बार 9 बढ़ा लेंगे। ठीक, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार और ले लेते हैं, आपको 3 वाला लेके दिखाते हैं। जैसे एक आपको दे दिया 0.867 तीनों पे बार है, तो कैसे करोगे, सेम लिख लेंगे, तीनों को सेम लिख लो, 8767 बटे कितने करें, तीनों पे 3 बार 9 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। तो ऐसे करके इसे लिख सकते हैं, ऐसे करके आपको लिख सकते हैं, ऐसे करके इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके इसे लिख सकते हैं। ये आपको इतने आसान तरीके, ये आपको यूज होंगे, ये अभी हम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, इस पे आपके फार्मूले मिलेंगे, आपको। जैसे अभी तो हम ये आपको ओनली समझा रहे हैं, इसके बाद आपको इसके फार्मूले भी हैं, जैसे ये तो फार्मूले हैं, इसके बाद आपको इस पर क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन कैसे करने हैं वो भी हम बताएंगे। ये आपने ऐसे सीख लिया तो आप क्वेश्चन भी कर जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझे आप, पहले ये देखो यहाँ से, ये चीज़ समझे आप, ये आप समझे। जैसे आपको 0 इस पे दिया बार, तो कैसे करना है, तो इस पे ऐसे कर लिख सकते हैं, जितने बार है उतने पे बार को सेम लिख लिया, उतने पे 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, जैसे 3 पे बार है तो ABC तो हम ऐसे लिख लेंगे, उसके 3 पे तो 1 2 3 काउंट कर लो, तो 3 बार हम 9 लिख लेंगे। जैसे 4 पे तो ऊपर वाला पद वैसे लिख रहे हैं, नीचे उतने 0 वो 9 बढ़ा देंगे। ठीक है, वही हमने किया यहाँ पे, देखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देख लेते हैं, एक फार्मूला और देख लेते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए, जैसे 0.0 A B और C पर 1 पे बार है, तो
अब कैसे करोगे? इसके लिए नियम कौन सा होता है? इसके लिए नियम क्या होता है? ये आपको सारे को सीखने को मिलेगा। इसके लिए नियम क्या होता है? इसके लिए नियम होता है कि ये हम सब लिख लेंगे, ये वाला पूरा पद लिख लेंगे, ये वाला हम पूरा पद लिख लेंगे। कितना? ए बी, ये हम पूरा पद लिख लेंगे, ए बी और सी, जितने पूरा लिख लिया। अब देखो पूरा पद लिख लिया, पूरा पद लिख। अब देखो हम लगाएंगे माइनस। अब देखो सबसे पहले जो बार है वो देंगे हम छोड़, जिसपे बार लगा है वो हम देंगे छोड़, जो सी पे बार लगा सी हम देंगे छोड़, और माइनस कर दोगे ए और बी, माइनस कर दो ए बी, बटे कर दो। अब हम क्या करें? बटे दो। बार कितने पे? सी पे, तो एक पे बार है तो एक हमने लिख लिया 9, जिसपे बार है उसे हमने लिख लिया एक बार 9। अब जो बचे उतने बढ़ा दो 0, उतने बढ़ा दो 0। तो ये एक नया फंडा है, एक नया नहीं है। इस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस फार्मूले पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे समझ में आया? कैसे करोगे? जैसे सबसे पहले जिसपे हमने ये वाला पूरा पद हम लिख लेंगे, ये वाला हम पूरा पद लिख लेंगे। जैसे ये दिया है पूरा पद, एक और ले लो तो समझोगे। जैसे आपको दिया है 0 पॉइंट, ऐसे नहीं समझो, 0 पॉइंट ए बी दिया है, ठीक। बी पे बार है ओनली, देखो ओनली कित पे? बी पे बार है, तो हम क्या करें? ओनली बी पे बार है तो हमें क्या लिखना? लिखना तो हमें ये दोनों पद हैं, दोनों पद लिख लिए, ए और बी हमने लिया लिख। अब देखो बार कितने पे? बार कितने पे? ए पे बी पे बार है, ए पे बार नहीं तो बी, जिस पे बार नहीं वो दो बटा, ए पे बार नहीं तो बटे। क्या करेंगे? एक पे बार है तो 9 हमने ऐसे लिख लिए, एक पे बार नहीं तो एक हमने 0 बढ़ा लिया, एक हमने क्या किया? 0 बढ़ा लिया। तो ये देखो फार्मूला एक और बन गया, ये फार्मूला बन गया। तो ये ऐसे करके फार्मूला होंगे, ठीक। तो ऐसे करके ये फार्मूले होंगे। और देखो तो ये चीज़ समझ में आई? तो जितने पे बार है, जैसे ये चीज़ समझ में आई आपको? नहीं आई? देखो ये चीज़ समझ में आई है नहीं आई? बताओ, ये चीज़ आपको समझ में आई नहीं आई? ये चीज़ समझ में आई नहीं आई? देखो जैसे कोई चीज़ है जिस पे बाहर, एक चीज़ और समझ, और बात समझ लो। जैसे आपको दे दिया जाए 0.2 पे बार है, 24 पे बार है, 24 दोनों पे बार है, तो कैसे लिखोगे इसे? कैसे लिखोगे? तो जैसे हम 24 को तो पूरा लिख लेंगे, 24 दोनों पे बार लगा दिया तो पूरा ही हो जाए। ये नहीं, यहाँ से समझिए तो सीख लोगे। जैसे 24 है, एक पे बार है, कितने? 4 पे बार है, तो कैसे करोगे इसे? 4 पे बार है, कैसे करोगे? तो इसे हम बराबर लिखेंगे, तो 24 को तो हम पूरा पूरा लिखेंगे, 24 को हम पूरा पूरा लिखेंगे, 24 को हम पूरा पूरा लिखेंगे। अब देखो कि हमें घटाना क्या है? जिस पे बार है वो तो छोड़ दो, जिस पे बार है वो तो छोड़, जिस पे बार को छोड़ दो। क्या तो 2 पे बार, जिस पे 2 पे बार नहीं है तो यहाँ पे 2 हम देंगे घटा। तो एक पे बार है कितने? 4 पे, तो 9 लिख लेंगे। एक पे बार नहीं है तो 90 0 बढ़ा देंगे। अब देखो 24 में से 2 जाएंगे 22/90 हो जाएगा। तो इसे हम कहना चाह रहे हैं, ऐसे करके इसे इस तरीके से आप कर सकते हो, ये चीज़ तरीके से आप कर सकते हो, ठीक। ये हम कहना चाह रहे हैं कि आपको ये सीखा, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से आपको 2 नंबर में पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको दे दिया जाए, एक चीज और सीखो तो, जैसे आपको दे दिया जाए कि ये कैसे करोगे। जैसे दे दिया जाए, जैसे एक और दे दिया जाए 0 पॉइंट ए बी सी और डी, डी पे बार है ओनली। इसे कैसे सोल्व करोगे? इसे कैसे सोल्व करोगे? इसे कैसे सोल्व करोगे? इसे सोल्व करोगे, देखो देखो 4 को तो हम ऐसे लिखेंगे, पहले ए बी सी और डी, 4 को लिख लिया। अब देखो जिस पे बार है वो 2 आप छोड़, तो जिस पे बार है छोड़ दो, क्या बचा? ए बी और सी बचा हमारा, बटे कितना बचा? अब देखो एक पे बार है तो हमने एक पे 9 लिख लिया। ये हम सीखे जितने बार है उतने 9 लिख लो, एक पे बार 1 लिख लिया। अब बचे कितने हमारे? 1 2 3, ए बी सी बचा तो 3 बचे, तो 3 0 बढ़ा दो उसमें। तो ये इसका एक फंडा है, ये इसका फंडा है। ये आपको काम आएगा
जब आप क्वेश्चन करते रहोगे तब। जैसे आपको अभी मेरा मकसद है आपको समझाना, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके बाद आपको ये काम में आएंगे। जैसे आपको एक और दे दें, जैसे ये दे दिया जाए, ये आपको दे दिया जाए भैया, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, समझ में आया या नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है आपके, नहीं आ रहा? ऐसे ही हवाओं में जा रहा है, हवाओं में जा रहा हो तो बता दो, कमेंट करके बताओ। ठीक है, कमेंट करके बताओ, हवाओं में जा रहा हो तो कमेंट करके बताओ, और तरीका बताएं समझाने का तरीका। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे इसका आपको फ़ायदा मिले। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा, ये नहीं आपको ये फार्मूले अब हम आपको बता रहे हैं, इस पर आपको क्वेश्चन आपको हम करके दिखाएंगे, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब फिर आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये देख लो आप, एक और देखो, जैसे ये आपको दे दिया जाए 0.0 A B C और D, ये हमने लगा दिया 3 पे बार, ये हमने लगा दिया 3 पे बार। अब दिखेगा आपको, ये हमने लगा दिया 3 पे बार, 3 पे बार लगा दिया। अब कैसे करोगे? अब आपको इसे कैसे करना है आपने सीखा है, तो अभी कर सकते हो, अभी ही आप सीखा है। तो सबसे पहले क्या करें, बराबर हम लिखेंगे तो चारों को ही, तो चारों को लिखेंगे, A B C और D, चार को लिखेंगे, चारों को। अब देखो जिस पे बार लगा वो तो हम छोड़ देते हैं, तो छोड़ देंगे कितने, तो ये तो हम सब छोड़ देंगे, तो कितना बचा, ए बचा, ये हम इसमें कर दें माइनस, बटे कितना हो जाएगा। अब देखो बार कितने पे लगा, 3 पे, 1 2 3, तो 9 हम कर रहे हैं, 3 बार 9 लिख लेंगे। एक पे नहीं बार लगा वो हम लिख लेंगे 0। तो ये देखो इसका ये निकल के आ गया, इसका ये निकल के आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या सीखे हैं, देखो सबसे पहले क्या सीखे हैं, यहाँ से सीखे हैं, यहाँ से देखो सबसे पहले क्या सीखे हैं, सबसे पहले हम क्या सीखे हैं, देखो सबसे पहले क्या सीखे कि 1 पे बार लगा तो 1/9 कर लेंगे, एक वो पद तो हम वैसे ही लिख लेंगे, उसके बटे 9 लिख लेंगे। 2 पे बार लिखा तो पद तो हम वैसे लिख लेंगे, तो 2 पे 9 लिख लेंगे। ठीक है, 3 पे लिखा तो पद तो हम वैसे लिख लेंगे, 3 9 लिख लेंगे। 4 पे लिखा तो पद हम ऊपर वैसे लिख लेंगे, बटे में 3 9 कर लेंगे, और ये ऐसे करके निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये देखो इस पे हमने एक, ये हमने एक वो निकाल लिया आपको, ये हमने सोल्व करके दिखा दिया, ये हमने सोल्व करके देखो 75, ये देखो फर्स्ट देखो 75 पे ये लिखा 75 पे है, तो 75 को हमने वैसे ही लिख लिया। ठीक है, और 2 पे बार लगा दोनों पे, तो 2 बार हमने 9 लिख लिया। देखो 87 देखो 87 हमने वैसे ही लिख लिया, और देखो 9 2 पे 9 लिखा तो 3 लिख लिया, तो ये यहाँ पे किया। अब हम करेंगे इस पे क्वेश्चन, ये देखो आप, ये देखो जितने पे बार लगा है, ये यहाँ पे क्या है, 1 पे बार लगा, तो हम लिखेंगे तो तीनों को ही, देखो तीनों को हमने लिखा है यहाँ पे। अब देखो बार कितने पे लगा, जिस पे बार लगा वो दिया छोड़, और ये हमने ए भी लिख लिया, और 1 पे बार लगा और 0 कितने पड़े, तो ये करके ऐसे करके कर सकते हो। तो ये ऐसे करके कर दिया, कोई दिक्कत कमेंट करके आप बताओ, कोई दिक्कत हो कमेंट करके आप बताओ, नहीं होनी चाहिए ना। अब देखो अब हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो जैसे आपको हमने क्वेश्चन दिया, जैसे क्वेश्चन आपको हमने दिया ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो आप, जैसे 0 पॉइंट आपने सीखा है तो आप अभी कर जाओगे क्वेश्चन, ये आपने क्लास देख ली ना, तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये इस पे बार लगा है, 9 पे बार लगा, तो इसे आप कैसे करोगे, आपने अभी सीखा, देखो 1 पे बार लगा है, यहाँ पे देखो 1 पे बार लगा है, क्या पद वाला है, 2 पद वाला है, 1 पे बार लगा है। देखो अभी सीख क्या है, 1 पद पे बार लगा है, ये देखो ये सीखा, ये सीखा है अभी, ये देखो ये सीखा है। तो कैसे करोगे, कैसे करो, ये पद तो हम सेम लिख लेंगे, और ये देखो इस पे पर नहीं लगा वो देंगे घटा। तो देखो ये तो है, यही तो है भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या करेंगे, देखो बराबर, क्या करेंगे, बराबर बराबर कितने लगे, 89 को हम वैसे लिख लेंगे। उधर देखो बार कितने पे लगा, बार देखो हमें 9 पे लगा, 9 को हम वैसे छोड़ देंगे, 9 को कोई दिक्कत नहीं, बचा कितना हमारा 8, 8 हम कर देंगे इसमें माइनस के, 8 हम क्या कर देंगे इसमें माइनस के, 8 हम इसमें क्या कर देंगे माइनस के, बटे कितना हो जाएगा हमारा 9 पे देखो बार लगा है, तो हम 9 पे एक बार लिख लें, जितने भी संख्या बार लगा एक बार लिख लें, और इस पर नहीं लगा उस पर हम बढ़ा लेंगे 0, तो कितना हो जाएगा हमारा
नवासी में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 81। 81 बटे कितना हो जाएगा हमारा? 90। तो देखो 90 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, काटना चाहो काट भी सकते हो उसे, और सोल्व करना चाहो कर सकते हो। 9 ने 81, 9 10 10, तो कितना आ जाएगा हमारा? 9 बटे 10 आ जाएगा। तो इसे आपको ये करने का मतलब होता है, ये आप चीज़ को समझ में आए, ये चीज़ आपको समझ में आए, ठीक है। कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके बता सकते हो, कोई भी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे आपको और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन आपको और ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको एक क्वेश्चन हमने ले लिया, ये 0 पॉइंट, भैया ये क्वेश्चन आपको भूल जाते हैं एग्जैक्ट, वैसे ही आप जब पेपर देने जाओगे तो आपको ये क्वेश्चन सारे आपको याद आना चाहिए, आप गलत करके नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये आप गलत करके नहीं आना। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा नंबर बताओ कैसे हो जाएगा ये क्वेश्चन कैसे होगा, कमेंट करके बताओ कितना आंसर आएगा इसका। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि आपको हवा हवा में उड़ा रहे हैं। तो बताओ कैसे होगा। अब ये आपने सीखा है तो कैसे करोगे इसे? बराबर, कैसे सीखो? बराबर, कैसे सीखो? बराबर, बराबर कितना हो जाएगा? देखो ये तो हम पद पूरा लिखेंगे, इतना को तो हम पूरा लिखेंगे, 80 8 7 6 को पूरा लिखेंगे। अब देखो जितने पे 12 वो हम देंगे छोड़, कितने पे 12? 6 पे 12, 6 हमने दिया छोड़, कितने बच्चे हमारे? कितने बच्चे हमारे? कितने बच्चे बताओ, बताओ कितने बच्चे हैं? ये हमारे बच्चे हैं 87, 87 बच्चे हैं, 87 बच्चे बटे कितने हो जाएंगे? एक पे इस पे 12 है तो 9 लिख लेंगे, जितने में 12 नहीं उतने हम 0 बढ़ा लेंगे, जितने में 12 नहीं वो हम 0 बढ़ा लेंगे, जिसमें 12 उतने हम 9 लिख लेंगे। तो घटा दो कितने बचेंगे, घटा दो कितने बचेंगे, घटाओ कितने बचेंगे। यहाँ देखो 16 में से मतलब 8 मतलब 16 में से मतलब 7 में 6 में से 7 जाएंगे नहीं, तो देखो 16 में से यहाँ से दाई ली तो कितने हुए, कितने हुए? तो इतने 16 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे? 16 में से 7 जाएंगे 9 बचेंगे, 9 बचेंगे। अब यहाँ बचे, यहाँ बचे हैं 6, 8 में से 16 8 जाएंगे तो तुम्हें 8 बचेंगे, और यहाँ बचे 7। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ये आपको घटाना ही है ओनली, ये आपको घटाना ही है। तो ऐसे करके आपसे आप कर सकते हो, ऐसे करके इसे आप कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे अभी आपको क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं, एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं। अभी आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक। ये तो ये चीज़ समझे आप, ये चीज़ आप समझे या नहीं समझे, कमेंट करके बताओ आप, मैं समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे, ये फार्मूले आपके, ये आपको बेसिक से बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है, ये नहीं आपको तो ये भिन्न में देखो ऐसे बदला, तो भिन्न में ऐसे करके से बदलना है, भिन्न में देखो ऐसे करके आप बदल सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ समझ गए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब क्वेश्चन दिखा देते हैं आप, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले आते कैसे क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन आया, ये रहने, ये अभी छोड़ो, ये अभी नहीं, ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये देखो। सबसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, कह रहा है 17/8 को दशमलव के रूप में बदलिए, कितने? दशमलव के रूप में आपको व्यक्त करना, कैसे? दशमलव के रूप में व्यक्त करना। तो दशमलव कैसे करना? 17 बटे -17/8 दशमलव बदलना। तो कैसे करोगे? 8 को हम 17 से भाग दोगे, यहाँ पे भाग दे लो, यहाँ पे 60 में भाग दे लो आप, 8 को हम 17 में भाग देंगे, 8 को हम 17 में भाग देंगे, 17 में भाग देंगे, ठीक। कितने में? 17 में भाग देंगे।
17 में भाग दो, कितने बचे? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितने बचे? 16। हाथ ले कितना? 1 काट दो, कितना बचा? 1 निकला, पॉइंट बढ़ा लिया हमारा, यहाँ पे पॉइंट बढ़ गया, कितना हो गया? यहाँ पे 10 हो गया। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया। कितना? सॉरी कितना? 8 एकन 8, 8 एकन 8, तो कितने? 8 बचे। कितने बचे हमारे? यहाँ पे 2 कर लो, कितने बचे? 2 बचे। ठीक, पॉइंट बढ़ाओ, कितने? 20 हो गए। कितने हो गए? 20। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गए, तो कितने? 16। कितने बचे हमारे? 4। कितने बचे? 4। कितने बचे? 4। पॉइंट बढ़ाओ, कितने? 40 हो गए। कितने हो गए? 8 पंजे 40, कितना? 8 पंजे 40, तो कितने हो गए? 8 पंजे 40, पूरे पूरे कट गए। 8 पंजे 40, पूरे पूरे कट गए, तो कितना आया इसके? इसे कैसे लिख सकते हैं? 8 इधर, 8 इधर, इसे काट दो, टाइट काट दो। 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 हो गए। हाथ लगा, कितने बचे? 1 बचा। 8 एक 8, कितने बचे? 2 बचे। और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और बचे 4, 8 पंजे 40, तो कितना आ गया? तो आ गया 2.125। अब जा देखो, ये प्लस का आया माइनस का, तो ये माइनस का लगा, तो ये माइनस का ही आएगा, तो ये काय का आया? माइनस का आएगा। तो ऐसे करके ऐसे करना है सोल्व, ऐसे करके देखो, ये कोई आंसर आ रहा है आप देखो, तो माइनस वाला कोई आ रहा है, तो ये आ रहा है, तो ये प्लस का है, ये नहीं आएगा। तो सबसे पहले वैसे भी कर सकते थे, देखो ऑप्शन से आपको करना था, ऑप्शन से भी कर सकते थे। जैसे जैसे ये देखो -17/8 है, तो सोचो हमेशा प्लस का ही आएगा, तो माइनस का आएगा, तो ये प्लस का, ये नहीं आ सकता, ये नहीं, 2 कट गए। आप देखो 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 1 भी नहीं है, तो ये भी नहीं आ सकता, वैसे कर सकते हो, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो आप, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। ये देखो क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। देखो, निम्नलिखित दशमलवों को p बटे q के रूप में बदलना, मतलब भिन्न में बदलना। p बटे q का रूप समझते हो? भिन्न में बदलना, तो समझो कैसे बदल लो। आप बदल सकते हो बिल्कुल, अभी सीख क्या है। तो पहले ले लो, हमने ले लिया 0 पॉइंट, जी ले लिया हमने 0 पॉइंट, कितना ले लिया? 0.1 पर बार ले लिया, 0.1 बार है। तो अभी सीख के क्या है, क्या सीख के आए बताओ, क्या सीख के आए? तो इस पे 1 बार है, तो हम 1 लिख लेंगे, वो संख्या तो हम पूरी पूरी लिखेंगे, वो संख्या तो हम पूरी पूरी लिखेंगे, पूरी संख्या लिखेंगे। 1 लिख लिया, तो कितना बचे? 1 पे बार है तो 9, तो कितना आया? 9। पहले का कितना आया? 9। अब आपको लिखना फर्स्ट का कितना, फर्स्ट को ऐसे लिख रहे, सेकंड का ऐसे लिखना, सेकंड कितना? 0.2 बार है, तो कितना लिख सकते हैं? 2/9। आप अब डायरेक्ट लिख सकते हो। तीसरा देखो, तीसरा देखो, तीसरा देखो कितना है? 0.33, तो कितना कितना लिखेंगे? 3/9, कोई दिक्कत नहीं। चौथा देखो, चौथा देख लो, कितना? 0.4 है, 4 पे बार है, तो कितने लिख सकते थे? 4 पे बार है, कितने लिख सकते हैं? 4/9। देखो कितना आसान तरीका, देखो कितने आसान तरीके से आपने ये सीखा, तो ऐसे कर सकते थे। जैसे और देखो कितना? 0.5, 0.5 है, 5 पे बार है, ठीक, 5 पे बार है, तो वही तरीका है अपना। 5 को तो हम वैसे ही लिखेंगे, बार कितने पे? 1 पे, तो 1 हम डाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और क्या है देखो, और क्या है? 0.6, एक है 0.6। ये कमेंट करके आप बताओ कितना आएगा, कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर कितना आएगा, कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर कितना आएगा, बताओ कमेंट करके, कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा बताओ, ये कमेंट करके बताओ कितना आ जाएगा। तो 6 को तो हम वैसे लिखेंगे, 6 को तो हम वैसे लिखेंगे, 6 को वैसे लिखेंगे, बटे 9 लिख देते हैं। देखो कितना आसान तरीका, आपने सही से सीखा, तो कितने आसान तरीके से हो रहे हैं, देखो कितने आसान तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, सारे कोई भी दिक्कत हो बताओ, सब आसान तरीके से हो रहे हैं। देखो सब आसान तरीके से हो रहे, 1 सेकंड का क्वेश्चन है,
आपने सही से पढ़ रहे हैं तो 1 सेकंड लग रहा है इनको, 1 सेकंड नहीं लग रहा है। ठीक है, और देखते हैं। अब देखो, ये देख लो, इसे करना चाहूँगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसे वर्गमूल में बदलना है, वर्गमूल वाला अभी हमने सिखाया नहीं, वर्गमूल वाला कल बताएंगे। ठीक है, और देखते हैं और क्या इसके बच्चे। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, आ गया क्वेश्चन, ये आपने देखो क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित को भिन्न के रूप में बदलना, बदल दो भिन्न के रूप में। कितना? 1.36 पे 12 है, 36 पे 12 है। क्या करना है आपको? एक ऐसे छोड़ दो, 36 को सोल्व कर लो, आप 36 को सोल्व कर लो, 36 को सोल्व कर लो। कैसे कर लो? 36 पे 12 है, 36 पे 12 है, तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे? तो 36 को हम वैसे लिख लेंगे, 2 पे 12 तो 2 बार हम इस पे लिख लेंगे 9, 2 बार 9 लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। 2 पे 12 2 बार 9 लिख लिए। अब काटो, काट दो, काटना का काट दो, कितने काटो, काट दो, 9 से काट दो, 9 चौक 36, 99, कितना है? 4/11, 4/11 आएगा, तो 4/11 हो गया। अब क्या करना है? तो देखो इसे हम कैसे लिखते हैं? 1 प्लस 0.36 जोड़ोगे तो उतना ही तो आ जाएगा, तो इतने का 1 हो गया, ये तो 1 है, 1 प्लस 36 को हमने कितना लिख लिया? कितना? 4/11, 4/11 कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कितने हुए? इसकी इधर गुणा करा दो, 11 1 11, 1 4 कितने हो जाए? 15, कितने हो जाए? 15/11, 15/11, 15/11 कोई आंसर आ? देखो 15/11 आंसर है आंसर। तो ऐसे करके ऐसे कर सकते हो। जैसे आपको कोई दिक्कत है, जैसे आपने 36 को, जैसे 36 को हमने ऐसे लिख लिया, जैसे 0.36 पे 12 है, ठीक, इसे हमने ऐसे लिख लिया 1 प्लस 0.36, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 36 लिख दिया बार, तो जोड़ोगे तो उतना ही आएगा। इसे हमने अलग से सोल्व कर लिया, इसे हमने अलग से सोल्व कर लिया। देखो आपको, देखो कैसे एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं, भिन्न में बदलने के, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको ये सारे फार्मूले आपको सही से पढ़ने होंगे। ये देख लो आप, ये देख लीजिए आप, ये आप क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित सा अंश बराबर है, बताओ किसके अंश के बराबर है? सोचो। अब ऐसे हम कह सकते हैं 0.0.477 डॉट 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 अनंत तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। अब देखो रिपीट कौन सा हो रहा है, तो इसे रिपीट कौन सा हो रहा है? 0.4 रिपीट कौन, तो 7 हो रहा है, 7 7 रिपीट हो रहा, तो 7 में हम बार लगा दें, रिपीट हो रहा 7 में बार लगा दें। अब देखो वही फार्मूला बन गया इसमें। कैसे करोगे? कैसे करोगे? देखो ऐसे करोगे, ये चीज़ हो गया बराबर, तो इसे तो हम वैसे लिखेंगे पूरा पूरा बराबर, इसे तो हम वैसे ही भी लिखेंगे पूरा पूरा। यहाँ पे लिख दो बराबर, कितना हो जाए? 47 कितने? 47 12, तो ये थोड़ा, तो 4 2 घटा बटे कितना हो जाए? 9, कितने हो जाए? 90। तो 1 पे 12 है, वो तो 9 लिखेंगे, इस पे नहीं, इस पे लिखेंगे 0 बढ़ा लेंगे, तो कितना हो जाएगा? बराबर कितना हो जाए? 47 में तो 4 जाएंगे, कितना बचेगा? 43, कितने बचे? 43, कितने बचेगा? 43 बचेगा ना, 40 3 43 बटे 90। देखो राइट आंसर आ रहा है, कोई देखो इतना कोई आ रहा, तो यार आपने सही से किया है तो आप कर जाओगे, कोई दिक्कत
नहीं हुई? देखो ये देखो रिपीट क्या हो रहा है, 7 7 रिपीट हो रहा है, 7 7 7 रिपीट हो रहा है, तो हमने 7वें बार लगा लिया। तो ये देखो ये वाला हमने कहाँ सीखा है, ये वाला हमने सीखा नहीं है। जैसे 0 पॉइंट ए और बी पे बार है तो ये सीखा नहीं है, तो इसे कैसे लिखते हैं, ए बी माइनस ए बटे 90। तो ये तो सीखा है, ये फार्मूला सीखा है नहीं, तो ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसे ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है आप कमेंट करके आप बता सकते हो। इससे आगे की कल क्लास करेंगे, इससे आगे की कल क्लास करेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो अभी तक भी तो भैया चैनल जरूर सब्सक्राइब लो। बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है, कोई भी डाउट यहाँ से आपको 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ये आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखो ये क्लासें चल रही हैं प्रॉपर, ये क्लासें आपको प्रॉपर मिल रही हैं। कोई भी दिक्कत हो आप हमें मैसेज कर सकते हो, हमारा नंबर है। और टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक पढ़िए, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक पढ़िए, वहाँ से आप बिल्कुल जुड़िए, बिल्कुल जुड़िए। ठीक है, ये क्लासें चल रही हैं प्रॉपर फ्री भाई, अब कोर्स चल रही है, किसी ने यूट्यूब पर फ्री नहीं दी है। ठीक है, तो देखो 3 क्लासें कंटिन्यू चल रही हैं, टाइमिंग आप देख लीजिए। 6 बजे आप मुझसे जुड़ते हो मैथ के साथ, 4 बजे आप संस्कृत जुड़िए, और 6 और 11 बजे आप हिंदी के साथ जुड़िए। देखो आपको बिल्कुल फ्री वाला कोर्स कराया जाए, फिर आपका मन है आप 500 रुपये में बैच अपना परचेज करिए जाके, वहाँ से पढ़िए जाके। ठीक है, बिल्कुल फ्री वाला कोर्स है, कोई भी फीस नहीं ली जा रही है, या फिर आप यहाँ से फीस लेके आप पढ़िए आगे, जैसा फिर आपका मन है। ठीक है, चलो हमारा मानना है आप यहीं से जुड़िए, और अच्छा आपको कंटेंट दिया जाएगा बिल्कुल फ्री वाला कोर्स, आपको PDF भी दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।